त्योहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, झारखंड में सुबह से ही शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही अलग अलग शिवालयों में भक्त जन आ रहे हैं, जलाभिषेक कर भगवान भोले से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रांची, देवघर, दुमका, गुमला, रामगढ़, सिमडेगा की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महादेव की आराधना से पूरी होगी हर मनोकामना, और इसी मंशा के साथ आज सभी श्रद्धालु अलग अलग शिवालयों में पहुंचकर शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवरात्रि का पवित्र त्योहार पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर कोल्हान के बाबाधाम के नाम से प्रसिद्ध गोइलकेरा के महादेव शाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। चाईबासा के अलावा सरायकेला, खरसावा, ओडिशा क्षेत्र से भी श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिले के गोइलकेरा के पास स्थित महादेव शाल धाम परिसर में मौजूद हो, और आप यहाँ देख रहे हैं, इसे कोल्हान का बाबा धाम कहा जाता है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर आप देख रहे हैं यहाँ लंबी लंबी कतार, और यहाँ से ही लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए, जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के जमशेदपुर और ओडिशा क्षेत्र से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ट्रेन और अपने वाहनों के माध्यम से लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। आज दिन भर यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतार लगी रहेगी और लोग जलार्पण और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते रहेंगे। और शाम के समय यहाँ से गोइलकेरा तक शिव बारात भी निकलती है। तो ये महादेव शाल धाम कोल्हान के बाबा धाम के नाम से जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर महाशिवरात्रि के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु, हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना को पहुंच रहे हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और देखिए, राजधानी रांची में आज शिव बारात को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। शहर में सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। रांची के पहाड़ी मंदिर जाने वाले कई सड़कों पर बैरिकेडिंग के माध्यम से गाड़ियों को रोका जा रहा है। शिवरात्रि और शिव बारात को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई सी नजर आ सकती है। रांची में आज भारी वाहनों के प्रवेश को वर्जित किया गया है, तो कई जगहों पर बैरिकेड्स के माध्यम से सड़क को ब्लॉक भी किया गया है। पहाड़ी मंदिर जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं, वहां आप देखिए बैरिकेड्स के माध्यम से छोटी गाड़ियों को भी रोकी जा रही है। 2 पहिए वाहन के साथ साथ 4 पहिए वाहनों को भी पहाड़ी मंदिर के रास्ते पर जाने से रोक है। आज सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक शहर के अंदर बड़े वाहनों की नो एंट्री है। तो वहीं शनि मंदिर से पहाड़ी मंदिर जाने वाला मार्ग, दुर्गा मंदिर से पहाड़ी मंदिर जाने वाली सड़क, मीनाक्षी गली से पहाड़ी मंदिर जाने वाली सड़क, सुखदेव नगर जाने वाली गली, बालाजी मंदिर के पास सुलभ शौचालय से पहाड़ी मंदिर जाने वाला मार्ग और गौशाला कटिंग से पहाड़ी मंदिर जाने वाले मार्ग पर आज बैरिकेडिंग रहेगी। यानी बड़े वाहनों के साथ साथ छोटे वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। मोटरसाइकिल को भी आपको पहाड़ी मंदिर से बाहर ही सड़क पर लगाना पड़ेगा। तो इस निमित्त आज जो पहाड़ी मंदिर आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए ट्रैफिक रूट ये है कि वो अगर मंदिर पहुंच रहे हैं तो मंदिर कटिंग के बाहर ही उन्हें गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। बढ़ते आगे, हजारीबाग पुलिस ने शिवरात्रि और अन्य पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए इजाक थाना क्षेत्र के डुमरौन और बड़कागांव थाना क्षेत्र में मॉक ड्रिल और फ्लैग मार्च किया है। पुलिस बल ने संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, संभावित चुनौतियों से निपटने की प्रैक्टिस की। फ्लैग मार्च के जरिए आमजन में सुरक्षा का भरोसा जगाया गया है। भाईचारा बनाए रखने की लोगों से अपील की गई। और जा रही है इस बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर विक्रम शर्मा की देहरादून से गोली मारकर हत्या मामले में देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष और आकाश नामक
युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में छोटे भाई अरविंद शर्मा का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति को लेकर बड़े भाई विक्रम शर्मा से छोटे भाई का विवाद हुआ। इस घटना को अंजाम देने के लिए जमशेदपुर के मानगो में छोटे भाई अरविंद शर्मा ने हत्या की साजिश रची थी। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छोटे भाई अरविंद शर्मा का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। संपत्ति को लेकर विवाद था, सूत्र ये बता रहे हैं। जमशेदपुर के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की देहरादून में गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड में जिस तरह बातें सामने आ रही है कि उनका छोटे भाई अरविंद शर्मा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि देहरादून पुलिस लगातार जो है जमशेदपुर के साथ साथ बिहार, झारखंड और यूपी में लगातार छापेमारी कर रही है और सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि विक्रम शर्मा की हत्या लगभग 100 करोड़ की संपत्ति विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। यही शहर जमशेदपुर शहर में विक्रम शर्मा जो है लगभग 50 से अधिक मामले उन पर दर्ज थे और डॉन अखिलेश सिंह जो है उनके गुरु विक्रम शर्मा बताए जा रहे थे। हालांकि कुछ सालों से विक्रम शर्मा सभी मामलों में बरी होकर वो जमशेदपुर में सफेद पोस्ट होकर कहीं ना कहीं बड़े राजनेताओं के साथ साठगांठ उनका बढ़ता जा रहा था और उस समाज सेवी का काम भी कर रहे थे। मगर देहरादून में भी उनका जो है व्यापार वही कर रहे थे और वहीं ज्यादातर वहीं रहते थे। मगर जिस तरह सुबह सुबह उनके मॉल में जब वो जिम से निकलकर बाहर आ रहे थे तो 3 अपराधी जो आते हैं और उसके बाद उन पर 4 गोलियां उनको ताबड़तोड़ मारी जाती है, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। हालांकि विक्रम शर्मा जमशेदपुर और आसपास के कई जिलों में जो है अपहरण मामले के साथ साथ कई मामले उन पर दर्ज थे। मगर 2 एंगल सामने आ रहा है, जहां एक एंगल जो है वो उनके छोटे भाई अरविंद शर्मा पर इस हत्याकांड को घटना देने का अंजाम दिया जा रहा है, तो दूसरी जो है वो नया गैंग जो है वो कहीं ना कहीं विक्रम शर्मा की हत्या ना करा दी गई हो। इसी तरह तमाम 2 बिंदुओं पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। जमशेदपुर पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है और सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, बिहार और यूपी में भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। यूपी के बनारस से जो है 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, आशुतोष और आशीष, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था और वो विमान से देहरादून पहुंचे थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। मगर अब देखना यह है कि इस पूरे मामले का क्या कुछ खुलासा होता है। विक्रम शर्मा की जो हत्या हुई है इसके पीछे क्या उनका छोटा भाई है या नए गैंग के लोग, वो तो खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। राजधानी रांची के डोरंडा के रहने वाली वसीम अंसारी पर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि वसीम अंसारी यूथ कांग्रेस के नेता हैं। उनके द्वारा एक नाबालिग के साथ यौन शोषण किया गया। वसीम अंसारी पर लगे इस आरोप के बाद झारखंड में सियासत सुलग गई है। झारखंड बीजेपी जहां कांग्रेस के चरित्र पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे अपने कार्यकर्ता होने से मना कर दिया है। जेएमएम ने निष्पक्ष जांच करने की बात कही। बहुत ही संगीन और घटिया आरोप है और मुझे लगता है इस पे कड़ी जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए और तुरंत इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह का आचरण पेश करेंगे तो स्पष्ट है कि अब साहब कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं रही। और कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी क्या है साहब, ये साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस के कोई नेता अभी तक, चूंकि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, कार्रवाई करने से भाग रहे हैं। ये लव जिहाद का मामला भी बताया जाता है। एक नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोपी एक भेड़िया अभी भी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा है। बड़ी शर्मसार करने वाली स्थिति झारखंड में है। देखिए, नेता हो चाहे आम जनता हो, अगर कानून अपने हाथ में लेंगे और घिनौने कृत्य करेंगे तो उन पर कानून के धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और कोई इससे अछूता नहीं है। जो गलत है सो गलत होगा। अगर जांच होगी, पुलिस इसमें जांच करेगी क्या सच्चाई है और सच्चाई सामने आएगी तो उसको दंड विधान के तहत जो है सजा दी जाएगी। देखिए, भाजपा के नेताओं की तो आदत है कोई भी अपराधी का नाम कांग्रेस पार्टी के नाम से जोड़ देते हैं। अब कह रहे कि युवा कांग्रेस के वो है। अरे भाई, आप ही खुद लिखते हैं कि वो 2 बच्चे का पिता है, तो युवा कांग्रेस में कहां से आ गया। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। आप लोग के जैसा नहीं कि कुलदीप सेंगर को संरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनताओं के साथ रही है और कोई भी अपराधी को संरक्षण देने का काम नहीं करती है। बढ़ते आगे, अगली खबर बोकारो से आ रही है, जहां लकड़ी के गोला निवासी ज्ञानेश्वर प्रसाद ने रितेश सिंह और जितेंद्र सिंह पर गाली गलौज करने के आरोप लगाए, साथ ही जान से मारने तक की धमकी देने की बात कही।
इस संबंध में बीएस सिटी थाना में उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञानेश्वर प्रसाद का ये कहना है कि रितेश सिंह बोकारो स्टील की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर शराब की दुकान चला रहे हैं और इसी मामले को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें धमकी भरे फोन आए। ज्ञानेश्वर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वो समाज के बीच जाकर आंदोलन जरूर करेंगे। 11:10 में कॉल आया, मैं रितेश सिंह बोल रहा हूं और रितेश सिंह के साथ में एक जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति जो है वो हमको अपराधी बता रहा। लेकिन जिला प्रशासन के ऊपर सवाल उठेगा कि आपने जो है एक आदमी का घर तोड़ दिया और एक आदमी का जो घर दुकान जो है धंधा जो है हाईवे के बगल में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि हाईवे से 500 मीटर के अंदर में कोई भी दारू दुकान वाइन शॉप होना चाहिए या मिनिमम 200 या 250 मीटर के अंतर्गत। लेकिन इसका तो हाईवे के बगल में दुकान है। ऐसा लग रहा है कि उसके बाबूजी जो है 2-4 एकड़ खरीद के हाईवे में दे दिए हैं। एक आवेदन दिया गया है कि रितेश सिंह के द्वारा, वो भी लकड़ी गोला के पास ही रहने वाले हैं, बीएस सिटी थाना अंतर्गत, उनके द्वारा जो है सो फोन पे उनके साथ गाली गलौज एवं धमकी देने की बात कही गई है, जिस आवेदन को हम लोग लिए हैं और हम लोग अभी जांच करके उस पर अग्रतर कार्रवाई उस पर करेंगे। तो इसमें जो है वो सारा चीज़ आवेदन में लिखा हुआ है, क्योंकि जितने भी बिंदु उसमें कोट किया गया है उनके द्वारा, ज्ञानेश्वरी के द्वारा, तो हम लोग सभी बिंदुओं पर जाँच करके जो रहेगा उस पर अग्रतर कार्रवाई करके और आप लोग को अवगत कराएंगे उस पर। और देखिए, साल 2026 के पहले ही दिन 1 जनवरी से 10 दिन तक चाईबासा में एक हाथी ने कहर ढाया, 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, फिर भी हाथी पकड़ में नहीं आ सका। अब हजारीबाग में हाथियों का झुंड कहर ढा रहा है, लेकिन हाथियों का कोहराम सिर्फ हजारीबाग तक सीमित नहीं रहा। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, जिससे आप देखिए सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा, गुमला से ये तस्वीरें आई है, जहां एक ही कहानी बयां हो रही है। जंगली हाथियों ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। सिमडेगा के हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। रामगढ़, चाईबासा, गुमला में फसल और घर को नुकसान पहुंचाया। घर में रखे अनाज को चट कर गए। लगातार गांव में हाथियों के आने से लोग दहशत में हैं, जान बचाने को विवश हैं, मजबूर हैं। बढ़ते आगे, झारखंड में लगातार हो रहे हाथियों के हमले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने एक्शन ले लिया है। सीएम ने वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुआ। हाथियों के हमले में जानमाल की सुरक्षा के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाने हेतु कई दिशा निर्देश दिए गए। 12 दिन के अंदर प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाएगी। व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने और पिछले 5 वर्ष में कैजुअलिटी तथा कंपनसेशन की संख्या से संबंधित डेटा सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी है कि एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है और अब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जल्द की जाए, 12 दिनों के अंदर की जाए और साथ ही साथ आगे ऐसा ना हो इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। 12 दिन में मुआवजा देने के भी निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। बढ़ते आगे, झारखंड में नगर निकाय चुनाव में अब जेएमएम कांग्रेस के बाद आरजेडी ने अपनी ताल ठोक दी है। आरजेडी ने भी अपने समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और ऐसे में गठबंधन के वोट का बिखराव भी संभव है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हम लोग तो सिर्फ अलग अलग दल से हैं, लेकिन बीजेपी के तो लोग अपने ही आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। गठबंधन वोट का बिखराव संभव है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। हमारे गठबंधन की छोड़ दीजिए, जो दूसरे लोग हैं एक पार्टी के 4 और स्थिति यह है कि कोई समर्थन की घोषणा करके समर्थन के बाद किस तरह से कार्यकर्ताओं को जुटाया जाए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सबका अपना अपना काम है और
नगर निकाय चुनाव को दलगत राजनीति से अलग रखा गया है और सिंबल पे चुनाव नहीं है। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व, कार्यकर्ता की कर्मठता और जो पार्टी का एक समर्थन है उस पर जीत होगी। और गठबंधन स्ट्रोंग है, गठबंधन का चुनाव लड़े, गठबंधन का सरकार चल रहा है। ये कोई निकाय चुनाव कोई पार्टी बेसिस पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि जेएमएम का भी घोषणा अलग है, कांग्रेस का भी अलग है, आज आरजेडी ने भी कर दिया। चूंकि हमारा संगठन है, चुनाव नहीं लड़ने से संगठन कमजोर होता है। तो हमारे जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग चुनाव में लगेंगे, पता चलेगा कि हमारा क्या यहाँ संख्या है, कितने हमारे वोटर्स हैं। अब आप देखिए कांग्रेस ने अपने ही दल के कितने लोगों को नोटिस दिया। भाई हमारे भीतर में भी लोग लड़ रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो इतने सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं कि लोग लड़ रहे हैं। हमने नोटिस दिया है और कहा है कार्रवाई होगी साहब अगर आप पीछे नहीं हटते चुनाव से। लेकिन ये सत्ता में लोग हैं, कांग्रेस, राजद